ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 अगस्त बाबा का मीठा पत्र के मीठे मंथन के मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से दो सुन, दूसरे से निकाल दो। देखिए, अक्सर करके दुनिया में क्या होता है, सुनी सुनाई बातें, इन्होंने कहा, इसलिए रस्सी का सांप बनता है, राई का पहाड़ इसीलिए बनता है। देखिए, जो बातें जितनी हैं, हम अगर उनको बड़ी बातों को छोटा नहीं कर सकते तो छोटों को बड़ा नहीं करो, नहीं तो फिर चीजें बड़ी होती चली जाती हैं। और कोई अगर उल्टा सुल्टा सुनाता है तो भगवान ने दो कान क्यों दिए? एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हम तो कहते हैं सुनो ही मत, बता देना है साफ साफ कि भाई देखो, हमको ये उल्टी सुल्टी बातें नहीं पसंद। आपको कोई काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, एक बार जब आप किसी को प्यार से, स्नेह से, लेकिन गंभीरता पूर्वक बोल देंगे तो सामने वाली आत्मा दोबारा नहीं करेगी। उनको समझ में आ जाएगा इनका ऐसा कैरेक्टर ही नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा। आज का प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? देखिए, बाबा कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में होंगे उनके पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब क्या होगा? उस खुशी में मर्ज होता जाएगा, इमर्ज नहीं, मर्ज होता जाएगा। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाती ना। दुनिया में भी खुशी हो तो दुख दर्द नहीं रहता है, बुद्धि में रहता है। अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? सत्य की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाबा आया है उस दुख की, गम की दुनिया से खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, वहां ले चलो जहां सुख चैन हो। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। एक ऐसी दुनिया में परमात्मा ले जा रहा है जहां जमीन के आसमां भी अपना होगा। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना तो कैसे समय क्या होना चाहिए? रोमांच खुशी में खड़े हो जाने चाहिए। गाया भी जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अभी बेहद का बाप मिला है ना। हद का बाप तो हर जन्म में मिलता रहा, हर 84 जन्म में। अब बेहद का बाप मिला है तो बेहद की खुशी होनी चाहिए। हमारा राज्य था, फिर गंवाया, अब फिर से राज लेते हैं। मतलब ये राज गंवाने और लेने का एक खेल है। बाबा कहते हैं, भारतवासियों के लिए खुशखबरी। क्यों खुशखबरी है? भगवान कहाँ आते हैं? भारत में ही तो आते हैं। लेकिन कब खुशी होगी? जब अच्छी रीत सुनेंगे, समझेंगे तो खुशी होगी। कल्प कल्प ही परमात्मा आकर के ये सारी बातें सुनाते हैं। कितना सहज रास्ता बाबा ने हम सबको बताया है। त्योहार भी इस समय जितने हैं, सब इस संगम युग के ही हैं। देखो, अभी रक्षाबंधन मनाया, पवित्रता का त्योहार है, परमात्मा ने चालू किया। जितने भी त्योहार, सबकी शुरुआत, होली भी वही है, दीपावली भी वही है, सब कुछ है, परंतु उनका अर्थ बदल गया। बाबा कहते हैं, मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहां इस ज्ञान की खुशी में वो गम, दुख, दर्द सब मर्ज। जैसे बीमारी ठीक होती ना, तो ऐसे ही है। आज हम गम की दुनिया में हैं,
कल खुशी की दुनिया में जाएंगे, और हम तो वैसे भी गम की दुनिया में नहीं है। जो परमात्मा के बच्चे बन गए उनको तो खुशी ज्यादा है। थोड़ा समय है विघ्नों के दिन, इसके बाद बाबा धीरज देते हैं कि कल्प पहले मौफिक तुम ट्रांसफर होकर के चले जाओगे, लेकिन कर्म का हिसाब किताब तो चुकता करना पड़ेगा। तो खुशी पूर्वक मर्ज करते जाओ। बस बाबा और बरसे को याद करो। बाबा मतलब शिव बाबा और वर्षा मतलब सत्य की वर्षा को याद करते रहो, तो खुशी रहेगी। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो। देखिए ऑलरेडी इतने ज्यादा कार्मिक अकाउंट हमारा है, इतना ज्यादा बोझ है। अब ऐसा कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करना कि और बोझ बन जाए, नहीं तो फिर अननेसेसरी हम पाप के भागीदार बनेंगे, दंड बनेगा। बच्चों का काम ही है एक बाप को याद करना बस, और याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे तो हम हल्के होंगे, हल्के होंगे तो उड़ सकेंगे, उड़ सकेंगे तो ज्यादा पुरुषार्थ होगा, ज्यादा पुरुषार्थ होगा तो ज्यादा बड़ा पद मिलेगा। ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, तुमको सबकी अंधों की लाठी बनना, अर्थात रास्ता बताना है। जैसे दुनिया में कोई नहीं देख पाता तो क्या करता, लाठी के सहारे चलता। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुमको सबकी लाठी बनना है। याद करो, दूसरों को भी याद दिलाओ। विघ्न तो पड़ेंगे ही, लेकिन जितना हो सके बाबा को याद करना है। मन मना भव, अर्थात मन ही मन याद करो। तो हमारे जो पास्ट के विकर्म, एक तो अब विकर्म करना नहीं है, और दूसरे जो पास्ट के विकर्म है उनको नष्ट करना है। इसमें मूंझने की बात नहीं है, सिर्फ याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। और ये समझो कि हमने 84 जन्म लिए, अब वो 84 जन्म पूरे हुए। अब ये पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इसको भूल जाना है। दुनिया वालों का हद का संन्यास, हमारा बेहद का संन्यास है ना। बाबा कहते जो सेकंड बाय सेकंड बीता उसको ड्रामा कहला जाता है। आज फिर से बाबा ने कहा मुख्य जो चित्र हैं घर पर रखो, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में क्या है, ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। चित्र रखना है मतलब समझ करके समझाना है ना। देखो सूक्ष्मतन अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन में दिखाए जाते ना, ऊपर निर्वाण धाम परम धाम है ना, तो वो हो गया शांति धाम परम धाम। फिर जब नीचे आते हैं हम पाठ बजाने के लिए तो सुख और सुख शांति और संपत्ति धाम। फिर और नीचे जब उतरते हैं तो क्या जाता है, दुख और शांति धाम। सुख धाम में तो कारुण्य के खजाने होते, मतलब कोई कमी नहीं होती। तो अब हमको फिर से उस सुख धाम को याद करना है। परमात्मा आया ही है सुख धाम का वर्षा देने। ब्रह्मा की रात अब खत्म होने वाली है और ब्रह्मा का दिन चालू होने वाला है। दिन में देवताएं होते हैं और रात में शूद्र होते हैं, और बीच में ये पुरुषोत्तम संगम युग होता है। तो बाबा ही अब हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में लेकर के जा रहे हैं। महाभारत लड़ाई खड़ी है, कल भी बाबा ने कहा था। तो हमें विनाश काले प्रीति बुद्धि बननी है। दुनिया की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जो विपरीत बुद्धि है बिन संति विनाश को प्राप्त होते हैं, और प्रीति बुद्धि वाले विजयी को प्राप्त करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं रावण तो तुम्हारा पुराना दुश्मन है, दुनिया वाले एफिजी बना करके जलाते ना, परंतु रावण कौन है ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। हम बच्चों को तो सब बाबा ने बता दिया, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। ज्ञान मिलने बगैर समझ कैसे सकते हैं। बाबा कहते कई बच्चों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती रहती है। अब हमें चेकिंग करनी है, कोई बुरे कर्म नहीं करना है, और गलती से हो जाए तो उसको छिपाना भी नहीं, बाबा को बता देना है, ताकि वृद्धि को ना पाए। बाबा कहते बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते रहते हैं परंतु सुधरते नहीं है। इतनी बातें बाबा कहते हैं आजकल लोग बना दिए। व्यास ने भी ये गीता कब लिखी, जब रजो प्रधान बुद्धि थे, सतो प्रधान नहीं थे, तो वैसे गीता लिखी है ना। समझते नहीं, क्योंकि कोई सतो प्रधान नहीं है, सब तमो प्रधान है। माया गिराने की कोशिश तो करेगी,
लेकिन कोई झूठ मूठ बातें सुनाए, जैसा बाबा ने कहा ना, तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना है। बस बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरों को भी सुनाना है कि मेरा पैगाम सुनो, जो बाबा का पैगाम है वो सुनो। सिर्फ उनको याद करो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और सारी दुनिया का कल्याण होगा। इसमें कोई रहम की बात नहीं होती। ऐसा नहीं कोई बाबा आकर के रहम करता है, नहीं। घोर अंधियारे में बाबा आते हैं, इसलिए उनकी शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण की जन्मरात्रि नहीं मनाते, उनका जन्मदिन मनाते हैं। ये समझने की बात है। यानी कलयुग रूपी रात में परमात्मा आते हैं, श्री कृष्ण सतयुग रूपी दिन में आता है। ये समझने की बात है। मुख्य बात है, हम शिव बाबा के हैं पुत्रे, ब्रह्मा बाबा के हैं बच्चे, तो उनसे पूरा बरसा लेना है। श्री कृष्ण ही तो सतयुग का प्रिंस है ना, कितना सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण और राधे प्रिंस प्रिंसेज हैं। स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दुनिया वाले तो मुझे हैं, बाबा ने हमको सब बता दिया। भारत में ही देवी देवताएं के मंदिर बने हुए हैं, वो देवी देवताएं जो होकर के गए थे। बाबा आया क्यों है इस सृष्टि पर? मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। लेकिन कौन बनेगा? जो परमात्मा की श्रीमत पर चलेगा। देखो भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की मूर्ति पर कितना, अभी गणेश चतुर्थी आए, कितनी मूर्तियां खरीदेंगे फिर डुबा देंगे, फायदा कुछ भी नहीं है। खर्चा कर बनाते हैं, अर्थात उत्पत्ति करते हैं, फिर पालना करते हैं, फिर 8-9 दिन के बाद विनाश कर देते हैं। नवरात्रि में भी यही होता है। बाबा कहते हैं इन सब बातों पर वंडर लगता है। हमको वंडर लगता है, पहले तो हम भी ऐसे ही थे ना। तो अब बहुत समझदार बनना है। दुनिया में तो लोग भागवत गीता कथा सुन करके आंसू बहाते हैं, क्षणिक घर गए सब भूल जाते हैं। वैसा नहीं करना है। इससे बाबा कहते कोई फायदा नहीं है। मुख्य बात है बाबा को याद करो और अपने आप को सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। ब्राह्मण कुल भूषण जो आत्माएं होंगे, जो देवी देवताएं घराने की होंगे, वो ही आकर के मेहनत करेंगे। महाभारत लड़ाई तो सामने खड़ी, विनाश तो होना ही है। उस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार तो खुलेंगे ही खुलेंगे। तो अब हमें उसकी तैयारी करनी। दुनिया में दिखाते हैं ना कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया श्री कृष्ण। मुख्य बात है ये इसलिए कहा क्योंकि वहां गर्भ महल में रखते हैं, वहां तो कोई बीमारी आदि होती नहीं है। बाबा है ही सदगति दाता, तो दुर्गति में थोड़ी ले जाएगा। ये नॉलेज दे करके हमको सदगति में ले जाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो धीरे धीरे आते जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी झूठी बात सुनाए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, सुना सुना कर देना है। बिगड़ना भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं करना है उससे। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि हम ब्राह्मण कुल भूषणों का नाम बदनाम हो, क्योंकि हम ही देवता बनने वाले हैं। तो देवताओं के कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अब कोई उल्टा कर्म भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पिछला हिसाब किताब चुकतू करना है, तब और कोई विकर्म का खाता नहीं बनाना है। बाबा का वरदान है निंदा स्तुति, चाहे कोई बड़ाई करे चाहे स्तुति करे, मतलब गान करे चाहे बुराई करे, जय पराजय, चाहे हमको जय मिले या पराजय मिले, सब में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। बाबा कहते हैं जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख में समान रहती है। आप देखो जो परिपक्व होगा उसको कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। तो कोई कुछ भी कहे अपने ऊपर फर्क न पड़े। क्यों? एक तो मैं जानता हूं मैं कैसा हूं। सामने वाला आत्मा बोलने से न मैं अच्छा हो जाऊंगा न मैं बुरा बन जाऊंगा। मैं जो हूं वैसे रहूंगा। तो सामने वाले की बातों से मेरी स्थिति क्यों बिगड़े? व्रति में नहीं आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला नहीं, एक समान स्थिति। स्लोगन है निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। चलिए।
परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा द्वारा अपना बनाया है। मुझे राजयोग की शिक्षा दे करके हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों की वर्षा दे रहे हैं। तो हमें श्रीमत पर न केवल अपना अपितु दूसरों का भी कल्याण करना है। निंदा, स्तुति, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख सब में एक समान रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि बाबा का नाम बदनाम हो। हम देवता बनने वाले हैं तो दैवी गुणों को धारण करना है। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन देना है, क्योंकि हमें फर्स्ट डिवीजन में पास होकर के दिखाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।